नमस्ते भाइयों, आपका आपके चैनल एसएससी मार्ग में हार्दिक स्वागत है। हम लोग भाई परसेंटेज के बाद टॉप 15 जो उसका क्वेश्चन किए थे, आपको बहुत ज़्यादा उसमें देखे हैं कि उससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल उसमें आपके एग्जाम में आए हुए हैं जो 2024 के चल रहे हैं शिफ्ट वाइज। तो उसी के बाद हम लोग टॉप 15 क्वेश्चन लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें बट्टे के भी 2-3 सवालें रहेंगी और 3-4 सवाल मैं ऐसा डाला हूं जो कि इसमें 2024 का जो ये पिछला जो ये कितने तारीख को था, शायद 23 फरवरी को एग्जाम था कि 24 को, तो उसका भी इसमें क्या किए हम सवाल डाले हुए हैं। तो इससे आपको ये होगा कि ऐसे सवाल आ रहे हैं आपके एग्जाम में और उससे रिलेटेड जो आगे शिफ्ट में बन सकते हैं वो भी सवाल हमने क्या किए इसमें ऐड किए हैं। तो आगे जो ये जो हमारा ये जो सवाल है ये आया हुआ है एग्जाम में और हूबहू क्वेश्चन मैंने ऐसा ही सेम कराया था अपने जो पिछली बार हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस का। बोला कि एक व्यापारी ने एक मशीन को 10% हानि सहकर 540 रुपए में बेचा। यदि 10% लाभ प्राप्त करना है उसे तो कितने रुपए में मशीन को बेचना चाहिए। बोला कि 10% जब उसने हानि सही तो 540 रुपए में क्या किया है, मशीन को बेचा है। यदि उसे 10% का लाभ प्राप्त करना है तो कितने रुपए में उसे बेचना चाहिए। यानी ये जो दिया है, ये जो हमारी जानकारी जो दी है कि 10% हानि सहा यानी कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। यदि हम उसे 10% हानि सह के बेच रहे हैं तो बेच हम कितना में रहे हैं, तो 90% में हम उसे बेच रहे हैं। कितने परसेंट में? 90% में हम उसको बेच रहे हैं। इसी का मान क्या दिया है भाई? 540 दिया है, जो कि ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है। उसके बाद बोला कि 10% लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, जब उस पे हम 10% लाभ प्राप्त करते हैं तो वस्तु कितनी हो जाती है, तो 110% हो जाती है। तो 90% का मान हमें दिया है, 110% का मान हमसे पूछा है। तो मैंने क्या बताया था भाई, जो दिया है उसको कहाँ लिखते हैं, जो रुपया दिया रहता है उसको हम ऊपर या ऊपर लिखते हैं, और जो परसेंटेज में दिया रहता है उसे बटे के नीचे लिखते हैं, और जो हमसे पूछा रहता है उसको उसका क्या कर देते हैं, उसका गुणा कर देते हैं। तो 110 का हमसे मान क्या किया है, पूछा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, हमें 110% का मान हमें निकालना है। तो हमारा सवाल हो जाएगा 540 बटे 90 इंटू 110। ठीक है। यहाँ भी परसेंटेज रहेगा, यहाँ भी, तो परसेंटेज कट जाएगा। 0 से 0 काट देंगे और 9 इसको कितनी बार में काटेंगे भाई, 6 बार में। तो 11 छक्का 66, यानी 660 रुपए में उसे सामान बेचना चाहिए यदि उसको 10% का लाभ कमाना हो तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। ये भी लेटेस्ट सवाल जो कि आया हुआ है एग्जाम में इसी बार। 3 दिया है, 3 बट्टे का मान, और ऐसे सवाल भाई आगे भी आपसे क्या कर सकता है, आपसे पूछ सकता है बट्टे का सवाल। 15%, 20% तथा 25% का एक समतुल्य बट्टा क्या होगा। यानी कि 3 जो अलग अलग दिए हमारे बट्टे, यानी कि ये जो डिस्काउंट 3 अलग अलग दिए, तो हमसे एक एकल डिस्काउंट पूछा है। ठीक है, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। तो इसको सक्सेसिव से लगाते हैं, या फिर इसको आप रेशियो से भी इसको आप कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सक्सेसिव से लगाते हैं। 15 + 20 माइनस 15 इंटू 20/100। पहले 2 का निकालते हैं, फिर ये 2 का एक आ जाएगा एक, तो इन दोनों का एक वाला जो है और ये 25% लिख के क्या करेंगे, हल कर लेंगे इसी प्रकार। 20 पंजे 100 और 5 तिहाई 15, 20 और 15 होता है 35, 35 में 3 घटाएंगे भाई तो कितना आता है, 32। ठीक है, तो इन दोनों का एकल छूट कितना आ गया, तो 32 आ गया। फिर उसके बाद जो हमारा तीसरा छूट दिया है वो कितना दिया है, 25%। इसी प्रकार 32 + 25 माइनस 32 इंटू 25/100। 25 से 4 बार में कटेगा और 4 ये 32 कितना, 8 बार में। तो 32 और प्लस 25 कितना होता है, 57, और ये -8 जब घटाएंगे तो भाई कितना आएगा, 49, जो कि हमारा ऑप्शन ये ए करेक्ट होगा। इतना इजी सवाल जो कि हमारे एसएससी जीडी 2024 में आ रहे हैं सवाल है। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। आगे ये भी सवाल आई है जो कि लेटेस्ट ही है, आई हुई ही सवाल है इसमें। एक व्यापारी ने एक वस्तु पर 50% अधिक मूल्य अंकित करता है। यानी कि उसका कोई एक उसने प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बनाने के बाद उसने क्या किया कि 50% की उस पर अधिक मूल्य अंकित कर दिया, यानी कि उसका मार्क कुछ रहा होगा और उसका
मार्क उस जो मार्क उस पे मतलब कि जो अंकित मूल्य उस पे उसने किया, तो क्या किया कि जो वस्तु का क्रय मूल्य था उससे 50% अधिक उस पे क्या कर दिया, अंकित कर दिया। ठीक है, तो हम मान लेते कि उसका जो सीपी था यानी क्रय मूल्य था वो कितना था, 100 था। ठीक है, जब उसने मार्क प्राइस यानी एमआरपी जब उसने लगाया तो क्या किया कि क्रय मूल्य से 50% अधिक क्या कर दिया, अंकित कर दिया। ठीक है, तो 100 का 50% निकालेंगे तो 50, और अधिक किया है तो 100 प्लस 50 यानी 150। यानी कि 100 रुपए की कोई वस्तु है और उसने क्या किया है कि 50% अधिक अंकित कर दिया है। ठीक, उसके बाद बोला है कि तथा बाद में उस पर 20% की छूट दी। एमआरपी पे उसने क्या किया है कि 20% की छूट दी है उसने। छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ मिला। ठीक है, तो छूट किस पे दी जाती है भाई, तो छूट एमआरपी पे दी जाती है। तो छूट कितना दिया, तो छूट 20% दिया है। छूट देने के बाद हमेशा क्या होता है कि सेलिंग प्राइस हमारी निकल के आती है कि यानी जितने में हमारी वस्तु बिकी रहती है। तो 150 का हम 20% निकालेंगे, 0 से 0 काट देंगे और 15 वाटे कितना होता है, 120। कोई वस्तु हम बनाए 100 रुपए कास्ट वाली और उसको हम 120 में बेच दिए, तो हमें लाभ कितने का हुआ भाई, तो हमें लाभ हुआ 20 रुपए का। जब हम कोई भी लाभ या हानि निकालते हैं और 100 पे निकालते हैं तो हमारी वही वैल्यू आती है जो हमारी इसमें दी रहती है। तो कितना दिया है, 20, तो हमारा जो परसेंटेज में वैल्यू आएगी कितना आएगी, 20%, जो कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे, किसी वस्तु को 1250 रुपए में, ये सब सवालें पुरानी है जो कि आप आने वाले शिफ्टों में भाई लगभग आने की ज्यादा संभावना है। किसी वस्तु को 1250 रुपए में बेचने पर जितने रुपए की हानि होती है उतने ही रुपए का लाभ होता है अगर उस वस्तु को 1750 रुपए में बेचा जाए। कोई वस्तु है 1250 रुपए में बेची जाती है तो उसे हानि होती है। ठीक है, उसी वस्तु को 1750 रुपए में बेचा जाता है तो जितना उसको 1250 रुपए में बेचने पे हानि हुई है उतना ही हमें क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। और कब हो जाता है, जब हम 1750 रुपए में बेच देते हैं। तो हमसे क्या पूछा है कि उस वस्तु का वास्तविक मूल्य बताइए। ऐसे में क्या करते हैं भाई कि हम ये जो दोनों नंबर दिए रहते हैं, एक हानि पे बेचा हुआ और एक लाभ पर बेचा हुआ, तो इन दोनों का हम क्या ले लेते हैं, तो एवरेज ले लेते हैं। ठीक है, दोनों का हम ले लेंगे क्या, एवरेज। तो 1250 प्लस 1750 बाई कितना, दो संख्या है तो दो से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 17 12 29 और 50 50 100 यानी कि 3000 बटे 2, तो कितना आ जाएगा भाई, काटेंगे तो 1500, जो कि हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यहां से करेक्ट हो जाएगा। इजी सवाल है, आगे बढ़ेंगे। किसी वस्तु को 10,800 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 40% का लाभ प्राप्त हो। वही सवाल है जो पहली सवाल थी भाई इसमें। तो कोई वस्तु है 10% की हानि पर बेचा और कितने में बेचा, 10,080 रुपए में बेचा। तो 10,080 कहाँ रहेगा, हमारा ऊपर रहेगा, 10,800 हमारा ऊपर रहेगा और 10% हानि पे बेचा है, तो बेचा कितने में है, तो 90% में बेचा है। तो बाई 90 इंटू लाभ उसे बाद में कितना लेना है, तो 40% का लाभ लेना है। तो कोई वस्तु 100% होती है, 40% ज्यादा लाभ लेना है तो कितने में बेची जाएगी, 140% में बेची जाएगी। तो 140, 0 से 0 काट देंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 0, 2 0 और 12 चौक 48 के 8 और 12 कम 12 और 12 4 16, यानी 16,800 रुपए में क्या करनी होगी, उसे बेचनी होगी यदि उसे 40% का लाभ लेना होगा। तो आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 1234 रुपए में समान मूल्य पर दो वस्तुएं बेचता है। एक वस्तु पर उसे 20% लाभ कमाया जबकि दूसरी वस्तु पर उसे हानि हुई। हानि का प्रतिशत ज्ञात करें यदि इस सौदे में न लाभ हुआ हो न हानि हुई है। ऐसे सवाल भी क्या हो रहे हैं कि बार बार सवालों में शिफ्ट वाइज आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे सवाल में भाई क्या करते हैं कि हमें रेशियो से हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। इसमें क्या कहा है कि उस सौदे में क्या हो, न लाभ हो और ना ही हानि हो। तो हम जितने रुपए में बेचेंगे, हम कोई वस्तु खरीद रहे हैं, मान लीजिए हम क्या करें कि 100 रुपए में दो वस्तुएं खरीद लिए
कितने में, कितना में भी खरीदे हूं, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। पहली वस्तु क्या हुआ कि मैंने 54 रुपए में बेच दी, पहली वस्तु हमने 54 रुपए में बेच दी। हमने वस्तु कितने रुपए में खरीदी है, तो हमने 100 रुपए में खरीदी है, ठीक है। हमने क्या किया है, इसको 100 रुपए में दो वस्तुएं खरीदा है। जब हमने बेचा तो पहली वस्तु को हम बेच दिए कितना, 54 रुपए में, ठीक है। और हमें उस रूल को फॉलो करना होगा कि हमें न लाभ लेना है और ना ही हानि लेनी है, यानी कि जो हमने 100 रुपए में खरीदा है, तो इन दोनों वस्तुओं को हमने 100 रुपए में खरीदा है, तो इन दोनों वस्तुओं को क्या करना होगा, 100 रुपए में ही बेचना होगा, 100 रुपए में ही बेचना होगा, ठीक है। तो यहां से ऐसे नहीं समझते, हम क्या करते हैं कि दोनों का रेट क्या है, अलग अलग है, ठीक है। पहली वस्तु रेट क्या है, दोनों का अलग अलग है। मान लीजिए एक वस्तु को हमने क्या किया, 50 रुपए में बेच दिया, ठीक है। ये 54 या 55 रुपए का जो भी वस्तु हो, इसमें हमें नहीं मतलब। तो हमें क्या लाना है कि दोनों वस्तुओं का योग 100 होना चाहिए, ठीक है। या क्रय जितना हम खरीदे हैं उतना में ही क्या करेंगे, हमको बेचना भी है। तो यदि पहली वस्तु हम 100 रुपए में 50 रुपए में खरीदे, तो दूसरी वस्तु भी, सॉरी, पहली वस्तु यदि हम 50 में बेचे तो दूसरी भी तो कितनी में बेचनी होगी, 50 में बेचनी होगी, तभी दोनों को जोड़ के कितना होगा, 100 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार ये हमारा क्वेश्चन है, क्या कहा है, इससे हमें कोई मतलब है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 20% लाभ कमाया, पहली वस्तु पर उसने क्या किया कि 20% लाभ कमाया, तो 20% को हम फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे तो कितना आएगा, 1/5, ठीक, 1/5। तो जो हमारी पहली वस्तु है, क्या किया कि 20% लाभ पर बेचा, यानी कि 5 की कोई वस्तु है, उस पर 1 रुपए का लाभ लिया, तो बेचा कितने में, तो बेचा उसने 6 रुपए में, ठीक है। कितना बेचा, 6 रुपए में बेचा। फिर बोला है कि लाभ कमाया, जबकि दूसरी पर उसे हानि हुई, ठीक है, दूसरी पर उसे हानि हुई। तो हम क्या करते हैं, हमें कितना में खरीदे ये हमें ज्ञात नहीं होता, हम ये मान लेते हैं कि हमारी जो अगली वस्तु है, जो दूसरी वस्तु है, उसको भी हमने 6 रुपए में बेचा है। कितने में बेचा है, 6 रुपए में बेचा है, ठीक है। पहली वस्तु पर हमें कितने रुपए का लाभ हुआ है भाई, तो आप कहेंगे कि 1 रुपए का हमें लाभ हुआ है। पहली वस्तु पर हमें 1 रुपए का लाभ हुआ है। यदि पहली वस्तु पर 1 रुपए का लाभ हुआ है, तो दूसरी वस्तु को बराबर रखने के लिए क्या करेंगे कि हम -1 रुपए, यानी कि 1 रुपए का घाटा लगा देंगे। तो घाटा लगा तो 6 - 1, यानी इसमें से घटा, तो कितने में बेचेंगे भाई, तो हमारी वस्तु 7 की रही होगी, 7 की वस्तु रही होगी, तभी हमने क्या किया है कि 1 रुपए का घटा सके, उसको कितने में बेचा है, तो 6 रुपए में बेचा है। कितने में बेचा है, 6 रुपए में बेचा है, 1 का लॉस करके। तो यहां से देखिए, 7 5 12 रुपए की हमारी वस्तु है, 6 6 12 रुपए में ही उसको क्या कर दिए, हम बेच दिए। तो यहाँ से ना हमें लाभ हुआ और ना ही हमें क्या हुआ, हानि हुआ। तो हमसे क्या पूछा है कि यदि इस हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये हानि कितनी हुई भाई, तो आप कहेंगे कि यहाँ में 1 रुपए की हानि हुई है। तो किस पे हुई है, तो 7 पे हुई है, क्योंकि हमारा क्रय मूल्य 7 है। तो 7 की वस्तु 6 में बेचे हैं, तो हमारी हानि हुई है किस पे, 7 रुपए पे। इसको बदलना है हमें परसेंटेज में, तो 100% से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। या फिर हम जानते हैं कि 1/7 जो हमारा फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 1/7 उसका जो परसेंटेज में मान होता है, वो होता है 14 सही 2/7%, जो कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। दो वस्तुएं समान विक्रय मूल्य पर बेची गई, एक वस्तु को 27.5% लाभ पर बेचा गया, तो दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत हानि पर बेची जाए ताकि न लाभ हो ना हानि हो। ये भी सवाल सेम है पिछले ही जैसा, इसको आप करेंगे। हम इसके साथ आगे बढ़ते हैं। 5 रुपए में 6 वस्तुएं खरीद कर 6 रुपए में 5 वस्तुएं बेची गई, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो इसको हम बताए थे भाई किसी क्रॉस मेथड से लगाने के लिए। तो 5 रुपए में कितनी वस्तुएं बेची गई, तो 6 वस्तुएं बेची गई। उसके बाद क्या कहा है कि 6 रुपए में 5 वस्तुएं बेची गई, 6 रुपए में 5 वस्तुएं क्या करी, बेची गई। ऐसे सवाल को भाई हमने क्या कहा था, कैसे लगवाया था पिछली बार, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। किससे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, यानी कि ये 6 यहाँ गुणा करेंगे और इसका कहाँ करेंगे गुणा,
यहाँ करेंगे तो 6 छः का 36 और 5 गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा 25 यानी कि 25 की 25 रुपए की जो वस्तु थी उसको हमने किसमें कितने में बेचा तो 36 रुपए में बेचा। 25 रुपए की जो हमारी वस्तु थी उसको 36 रुपए में बेचा तो यहाँ से हमें लाभ कितना हुआ भाई 25 प्लस 10 35 1 36 यानी हमें 11 रुपए का लाभ हुआ। तो किस पे हुआ भाई तो 25 रुपए वाली वस्तु थी, क्या थी 25 रुपए वाली वस्तु थी तो हमें 25 रुपए पर लाभ हुआ है तो 25 कहाँ रहेगा नीचे रहेगा और परसेंटेज में बदलना है तो 100%। काटेंगे इसको 25 चौक का 100 तो 11 चौक 44%। तो जो हमारा लाभ परसेंटेज आया वो कितना आया भाई तो वो आया हमारा 44%, यानी कि हमारा ऑप्शन ये सही है और ये सब क्या है हानि वाले गलत। ठीक है तो आगे बढ़ते हैं। 33 वस्तुओं का क्रय मूल्य 44 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या दिया है सीधा सीधा दिया है भाई जो 33 सीपी यानी क्रय मूल्य किसके बराबर है तो 44 एसपी 44 सेलिंग प्राइस के क्या है बराबर है। तो यहाँ से रेशियो लेंगे काटेंगे 11 से 3 बार जाएगा और ये काटेंगे 11 से तो 4 बार जाएगा। तो यहाँ से हम रेशियो लेंगे तो CP बाई SP ये हमारा इधर 4 है तो ऊपर रहेगा और यहाँ 3 है तो कहाँ चला जाएगा इसके नीचे में। तो 4 रुपए की वस्तु है हमने क्या किया है कि उसे 3 रुपए में बेच दिया है। यदि हम 4 रुपए की वस्तु खरीद कर 3 रुपए में बेच देंगे तो हमें क्या होगा भाई लॉस होगा। तो कितने का होगा तो यहाँ पे हमें 1 रुपए का क्या हुआ है लॉस हुआ है। तो किस पे हुआ है भाई तो हमेशा CP पे लाभ या हानि निकालते हैं। तो यहाँ CP क्या दिया है तो CP हमारा 4 दिया है, परसेंटेज में बदला इनटू 100%। काटेंगे 4 से कितनी बार में कटेगा तो 25 बार में कटेगा। तो हमें क्या लगा है 25% का लॉस लगा है। ठीक है तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार 1 किलो के नकली बाट के स्थान पर 800 ग्राम बाट का उपयोग करता है। ये सवाल भाई भर भर के आते हैं SSC GD वाले सवाल में। ठीक है तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा आप लगाने का प्रयास करिए। ठीक है एक दुकानदार जो हमारा जो दुकानदार है क्या किया है कि 1 किलो उसको सामान देना था लेकिन उसने क्या किया कि वो नकली बाट रखा जो पत्थर वाले बाट होते हैं ना इसे गोल गोल जो गांव में मिलते हैं उसका इस्तेमाल किया और 800 ग्राम ही उसने क्या किया वो वस्तु को दिया है। तो पूछा है कि यहाँ जो उसका लाभ होगा जो बेईमान दुकानदार का जो लाभ होगा वो कितना होगा। ठीक है अच्छी बात है तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा है लाभ प्रतिशत। ठीक उसने क्या किया है 1000 उसको देना था 1000 ग्राम। ठीक है यहाँ किलोग्राम को हम किस में बदल लेते हैं भाई 1000 ग्राम में बदल लेते हैं। 1000 ग्राम देना था लेकिन दिया है कितना तो 800 ग्राम केवल दिया है। 800 ग्राम केवल दिया है। आप यहाँ में निकालना है क्या तो हमें परसेंटेज निकालना है तो इसको आप रेशियो में भी बदल के कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे कि उसको देना था 1000 लेकिन दिया है 800 ग्राम यानी कि 800 पे उसने क्या किया है 1000 मतलब 800 पे 1000 का उसको क्या हुआ है 800 वाली 800 की जो वस्तु थी उसको 1000 में के भाव में बेचा है यानी कि 800 पे उसे 200 का क्या हुआ है लाभ हुआ है। 800 पे उसे 200 का लाभ हुआ है। ठीक है यहाँ हमें घटा हुआ है जो सामान खरीदेगा उसे क्या होगा घटा होगा लेकिन दुकानदार को क्या होगा फायदा होगा। तो फायदा होगा तो कितना होगा 800 की जो सामान थी उसको 1000 ग्राम बता के बेच दिया है उसने तो कितने का लाभ होगा तो 200 का क्या होगा उसे लाभ होगा और किस पे होगा तो 800 पे होगा और परसेंटेज में बदलना है तो 100%। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे 8 इससे काटते हैं 8 दूनी 16 4 बचा 8 पंजे 40 यानी 25% का क्या हुआ भाई उसे लाभ हुआ। तो हमारा ऑप्शन सी क्या है करेक्ट है। रेशियो में कैसे लगाएंगे तो 1000 ग्राम और कितना दिया है 800 ग्राम इसका क्या ले लेंगे भाई रेशियो ले लेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगा कट जाएगा। यहाँ से 2 से काटेंगे तो ये 5 और यहाँ से काटेंगे तो ये 4 रुपए वाली कोई वस्तु थी उसको कितने में बेच दिया है तो उसको 5 रुपए में बेच दिया है। तो कितने का लाभ हुआ तो 1 का लाभ हुआ किस पे हुआ तो 4 पे हुआ इंटू 100। काट देंगे इसको कितना बार में कटेगा तो भाई 25 बार में कटेगा। दोनों सेम है आप जैसे भी इसको लगा सकते हैं। ठीक है तो आगे बढ़ते हैं।
एक दुकानदार सामान बेचते समय 1 किग्रा की जगह 750 ग्राम तौलता है और 5% पर लाभ पर बेचता है। उसने क्या किया है कि उसने 1000 ग्राम की जगह 750 ग्राम ही दिया है, लेकिन जो 1000 ग्राम उसने बताकर दिया है उस पे भी उसने क्या किया है, 5% का लाभ कमाया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है, 1000 ग्राम की कोई वस्तु है, ठीक, उसने क्या किया है कि उसे 750 ग्राम ही केवल उसमें से दिया है। कितना दिया है, 750 ग्राम ही केवल दिया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई 750 ग्राम वाली वस्तु थी, उसने क्या किया है कि उसे 1000 ग्राम बताकर बेच दिया है। यहाँ से उसको कितना फायदा हुआ है भाई, तो उसको यहाँ से फायदा हुआ है 250 ग्राम का। ठीक है, उसके बाद उसने क्या कहा है कि 5% लाभ पर बेचता है, यानी इस 1000 पे उसने 5% का लाभ प्राप्त किया है। तो इसको यहां से जब हम निकालेंगे, 1000 का 5% हम निकालेंगे भाई, तो कितना आएगा, 50। यानी कि 1000 वाली वस्तु, ये जो 1050 सॉरी, ये जो 1000 ग्राम वाली वस्तु है उसे कितना बताया है, 1050 ग्राम बताया है उसने। ठीक है, तो ये जो 750 ग्राम, 1050 ग्राम देने के बजाय उसको उसने कितना दिया है, तो 750 ग्राम ही केवल दिया है। 750 ग्राम की वस्तु को उसने 1050 ग्राम बताकर क्या किया है, बेच दिया है। तो उसे फायदा कितना हुआ है, तो उसको फायदा हुआ है यूं भाई कि उसे फायदा 300 ग्राम का हुआ है। तो हुआ किस पे है, तो 750 ग्राम पे हुआ है। हमें बेस वैल्यू पकड़ना बहुत जरूरी कि हमारी बेस वैल्यू होती क्या है। ठीक है, तो 750 ग्राम वाली वस्तु को 1050 ग्राम बताकर उसने बेचा है, तो उसे क्या हुआ है कि उसे 300 ग्राम का लाभ हुआ है। तो हमें क्या निकालना है कि लाभ परसेंटेज ज्ञात करें। तो उसे लाभ जो हुआ है, उसे 300 ग्राम का लाभ हुआ है, तो किस पे हुआ है भाई, तो हमें 750 ग्राम पे हुआ है, क्योंकि बेस वैल्यू हमारी यही रहेगी, क्योंकि 750 ग्राम वाली वस्तु को उसने 1050 ग्राम बताकर बेचा है। तो कितना आएगा हमारा बेस वैल्यू, तो 750। और परसेंटेज में इसको क्या करना है, हमें चेंज करना है। 10 से 10 काट देते हैं, सॉरी इसे छोड़िए, 10 से यहाँ 10 काट देते हैं, 5 से काटेंगे इसको 15 बार में, और इसको काटते हैं कितना, 20। उसके बाद 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 20 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 40%। उसे टोटल कितना लाभ हुआ है भाई, तो उसे टोटल 40% का लाभ हुआ है, जो कि हमारा ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। ये आपके एग्जाम में आने की ऐसे सवालों को ज्यादा संभावना है, क्योंकि ये सवाल इजी है और फंसाने वाली भी हैं, लैंग्वेज बेस्ड भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु पर 12% की छूट दी गई और उसे 2940 रुपए में बेचा गया, उसका अंकित मूल्य ज्ञात करें। कोई भी अंकित मूल्य मार्क प्राइस अपने आप में कितना होता है भाई, तो वो 100% होता है। कितना होता है, तो 100% होता है। 100% पे क्या किया गया कि 100% में 12% की छूट दी गई, 12% की छूट दी गई, तो सेलिंग प्राइस जो हमारी वस्तु बेची गई वो कितने में बेची गई, तो 100 - 12 88% में बेची गई। यही 88% का मान कितना दिया है, 29,040, है ना। फिर से आप सवाल पढ़िए कि किसी वस्तु पर 12% की छूट दी गई और उसे 29,040 रुपए में बेचा गया, उसका अंकित मूल्य ज्ञात करें। हमसे 100% का मान पूछा है, 88% की वैल्यू दी है और हमसे 100% का मान पूछा है। जो हमने पहली सवाल लगाई थी सेम उसी कैटेगरी की ये भी सवाल है। या फिर जो हमने शुरू में पढ़ा था भाई, वो कैसे पढ़ा था उसको आप यहाँ ध्यान दीजिए। जब हम प्रॉफिट लॉस का सवाल पढ़ रहे थे तब हम कैसे पढ़ रहे थे कि 88% का मान दिया है। क्या दिया है, 88% का हमें मान दिया है। कितना दिया है, 29,040। और यहाँ से हमें क्या पूछा है कि 100% का मान बताइए। तो यहाँ से हम 1% का मान निकाल लेते हैं। जब 1% का मान निकालेंगे तो 88 कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा। तो 29,040 बटे 88। हमें क्या करना है भाई, 100% का मान निकालना है। जब हम 100% का मान निकालेंगे तो इधर 1 है, इसको 100 बनाने के लिए क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इधर 100 से मल्टीप्लाई की हैं तो इधर भी तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। वही सवाल आ गई भाई। मैंने क्या कहा था, जो परसेंटेज में दिया रहता है उसे नीचे लिखते हैं और जो सेकेंड वैल्यू हमसे पूछी रहती है
उसका क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो रुपये में दिया रहता है उसका हम क्या कर देते हैं, ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, वही सेम क्या आ गई, सवाल आ गई यहाँ पे। 11 से काटेंगे इसको, देखिए 11 से ऊपर वाला कट जाता है, कहेंगे 2 और 9 4 13, 13 और 2 का डिफरेंस आएगा कितना, 11, यानी कि 8 11 से ये कट जाएगा। ये कितनी बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा। और ऊपर वाला 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 22 7 7 बचा, 11 छक्का 60 और 11 चौक 44 और 0। 8 से काटते हैं इसको, 8 से भी कट जाएगा, ये 8 से 8 बार में। और ये कितनी बार में कटेगा भाई, 8 3 के 24 और कितना बचा, फिर 24 आ गया, 8 के 24 और 0, और यहाँ 2 0 है तो 2 0 यहाँ चिपका देंगे, तो कितना आया 33,000। तो उसका जो 100% का मान था भाई, वो कितना हमारा आया 33,000। हमसे यही पूछा था, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 11,200 रुपए है, इस पर 14 सही 2/7% और 12 सही 1/2% ही क्रमागत छूट दी गई, इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, रेशियो से निकाल लेंगे। या फिर भाई इसका अगर यहाँ पे 2 डाटा दिए रहते, ठीक है, ऐसे समझिए कि यहाँ पे 2 डाटा दिए रहते हैं, 10% या 8%, कुछ भी। यहाँ 2 डाटा जो सिंपल हैं, जो इजी है, दी रहते, तो उसका सक्सेसिव लेके इसमें क्या कर देते, मल्टीप्लाई कर देते, तो हमारी छूट निकल के आ जाती। तो उस छूट को अंकित मूल्य में से घटा देते, तो हमारी सेलिंग प्राइस निकल के आ जाती। ठीक है, यहाँ पे वो चीज सिंपल डाटा नहीं दिया है, तो इसको हम किस में बदल लेते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू में बदल लेते हैं। 14 सही 2/7% का मान आप जानते हैं, तो कितना होता है 1/7। कितना, 1/7। तो यहां हम क्या लिख लेते हैं भाई, मार्क प्राइस, और यहां पे सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। 7 रुपए की कोई वस्तु है जिसका मार्क प्राइस कितना है, 7 रुपए, उस पर 1 रुपए छूट देकर बेची जाती है, तो कितने में बेची जाएगी, 6 में, और मार्क प्राइस कितना है 7 रुपए। 12.5% का कितना होता है भाई, तो 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। तो 8 रुपए मार्क प्राइस वाली कोई वस्तु है, उसको 1% छूट दी गई, यानी 1 रुपए की छूट दी गई, तो कितने में बेची गई, तो 7 में बेची गई। ठीक है, किस में बेची गई, तो 7 में बेची गई। यहाँ रेशियो लेना है भाई, तो आप यहां से भी कैंसिल कर सकते हैं। आप ऊपर नीचे नहीं करेंगे, ऊपर नीचे का यहाँ पे गुणा होता है, ठीक है, ऊपर नीचे का गुणा होता है, क्रॉस में आप कैंसिल कर सकते हैं। इसका इससे कर सकते हैं, या इसका इससे कर सकते हैं, इसका इससे कर सकते हैं, या इसका इससे कर सकते हैं। तो 7 से 7 हमारा यहाँ पे कट जाएगा। और देखिए 8 और 6, इसमें भी 2 कॉमन है, नहीं, ये 2 से कट जाएगा 4 बार में, और ये कितना कट जाएगा भाई 3 बार में। तो 4 एकम 4 रेशियो 3 एकम 3, तो कितना आ गया 4/3। ठीक है, कितना 4/3। तो ये जो एमआरपी है वो कितना यूनिट आया, तो वो भाई हमारा 4 यूनिट आ गया। इस 4 यूनिट का मान हमें दिया है कितना, 11,200। कितना, 11,200। तो देखेंगे कितने गुना है, तो 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 8 32 और 2 0, यानी ये जो अंकित मूल्य हमारा वो कितने गुने के बराबर है भाई, 2800 गुने के बराबर है। तो हमारा सेलिंग प्राइस भी 2800 गुने के क्या होगा, बराबर होगा। 3 8 24, 3 दूनी 6 और 1 7 और 2 0, यानी कितने में बेचा होगा भाई, तो 7400 में उसने क्या किया होगा, इसका विक्रय मूल्य, यानी उसने बेचा होगा कितना, 7400, जो कि हमसे यही क्या किया था, पूछा था। तो आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है, 20% छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसके लिए भाई हमने क्या किया था, एक फॉर्मूला आपको बताया था कि मार्क प्राइस बाई CP इज इक्वल टू 100 प्लस P बाई 100 माइनस D, यानी डिस्काउंट। ठीक है, यहां से देखते हैं क्या दिया कि एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है, यानी कि हमारा MRP जो है वो यदि 100 है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, तो 100 का 24% आएगा, यानी कि 100 गुणे 64/100। हमारा जो कॉस्ट प्राइस आएगा, यानी क्रय मूल्य जो आएगा, वो अंकित मूल्य का कितना आएगा, 64%। तो 100 से 100 कट जाएगा, तो कितना बचेगा भाई, 64। कितना, 64।
तो अब सिंपल सा हम क्या करेंगे, मान रख देते हैं। सिंपल सा हम क्या करेंगे, मान रख देते हैं। मार्क प्राइस कितना है तो 100 है और क्रय मूल्य कितना है तो 64 बराबर 100। हमसे लाभ क्या किया है कि लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए, यानी हमसे पूछा है तो P। तो छूट कितना दिया है भाई 20%, तो 100 माइनस D यानी कि 100 माइनस 20, ये कितना हो गया, तो ये हो गया भाई 100 में से 20 घटाएंगे तो कितना हो गया 80। ठीक, जीरो से सॉरी यहाँ जीरो से जीरो नहीं कटेगा, 80। ठीक भाई, तो किसे काटते हैं तो 16 से काटते हैं, 16 चौका 64 और 16 पंजे 80। और 4 से कितनी बार में कटेगा, 25 बार में कटेगा। 4 से 100 25 बार में कटेगा, तो 25 का गुणा 25 में करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा भाई 125। तो यहाँ से हम P का मान निकालते हैं तो 100 उधर जाएगा तो ये घट जाएगा, तो कितना बचेगा भाई, केवल 25%। कितना, 25%, जो कि हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। 10% लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए, विक्रय मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए। ये भी भाई पिछली जैसी सेम सवाल है, इसको आप लगाइएगा, हल्का सा चेंज है, इसको आप लगा के प्रयास करिएगा। इसका आएगा जो उत्तर कितना आएगा, 12%। और आज का सेशन भाई हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में कुछ और टॉपिक लेके, टॉप 15 क्वेश्चन। तब तक के लिए जय हिंद।